अरे बाला रबा रबा शिको रबा शंदर रबा। पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु जी, आपने हमें जिंदा रखा, इसके तरह धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग इस दिन को देखना चाहते थे पर नहीं देख पाए प्रभु, इस दुनिया से उठा लिए गए प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, इसके तरह धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हम देख रहे हैं प्रभु जी, आपके वचन पे तेरी आशीष है प्रभु जी, और खुदावन जितने लोग भी तेरे वचन को सुने प्रभु, उन सब पे तेरी आशीष हो। धन्यवाद के साथ ये बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। आइए इस प्रभु के वचन से देखते हैं लूका की इंजील में उसका 10 अध्याय उसका 30 वचन से पढ़ेंगे जरा। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, हाँ, और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। यहाँ पर हम वचन देखते हैं कि यरीहो जो जगह थी एक श्रापित जगह थी, लेकिन यरूशलेम एक प्रभु का घर, खुदा का घर था। जैसे वचन में लिखा है कि इस्राएल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है, और यरूशलेम में खुदा का प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, और वो एक बहुत पवित्र जगह है और अच्छी जगह थी। तो इसी प्रकार अदन की वाटिका भी एक बहुत अच्छी जगह थी, एक पवित्र जगह थी। लेकिन आदम ने जो गलती की, उसने एक ऐसा कार्य बना दिया कि अदन की वाटिका से वो निकल गया। उसकी गलती के कारण वो अपने आप में उसने ऐसी गलती की कि वहाँ से वो निकालना पड़ा और निकल गया। और जब वो पृथ्वी पर आया तो रास्ते में उसके यरूशलेम में, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि यरूशलेम से वो यरीहो को जा रहा था, इसी प्रकार जब हम देखते हैं उस वचन को, तो कि जो अदन की वाटिका से जब वो निकला तो वहां पर क्या हुआ कि शैतान ने क्या किया, उसके कपड़े उतार दिए। क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में अपने जैसा बनाया था। तो एक वचन में लिखा हुआ है भजन में 104 उसका 1 और 2 में ये वचन लिखा हुआ, हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। हालेलुया रब्बा खूरा बशिंदा रब्बा। हे मेरे मन, तू यहोवा का धन्य कहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा जी, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। तू उजाले को चद्र के समान ओढ़े रहता है। हाँ, उजाले को चद्र की नाई ओढ़े रहता है, और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। जी, बस उजाले को चद्र की तरह ओढ़े रहता है। परमेश्वर के जो कपड़े थे वो उजाले के थे। जब आदम को परमेश्वर ने अपनी समानता में अपने जैसा बनाया तो जरूरी थे कपड़े भी उसको अपने जैसे ही दिए, यानी उजाले के कपड़े दिए। तो शैतान ने ऐसी गलती करवाई उससे, ऐसा पाप करवाया वहां पर कि उसके कपड़े उसके शरीर से उतर गए। जब कपड़े उतर गए तो वो नंगा पाया गया। वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर छुप गया पेड़ों में। पर उन्हें क्या, क्यों छुप गया तू? कहता मैं नंगा हूं। क्यों नंगा था वो? उसकी गलती के कारण वो कपड़े उसके शरीर से उतर गए। शैतान जो कपड़े, जो वस्त्र हमारे, वो वस्त्रों के ऊपर ध्यान रखता है और वो वस्त्र हमारे निकालना चाहता हो। हम वचन से क्लियर करेंगे इसको, कैसे वो वस्त्र उतारना चाहता है, कैसे ये होते हैं, ये आज हम देखेंगे इस वचन को। लेकिन हुआ क्यों ये? क्योंकि वो अदन की वाटिका में ऐसा कार्य किया कि वहां से उसको निकालना पड़ा। यानी कि उसने अपने आप ही ऐसा कर दिया कि वो वहां से निकल गया, परमेश्वर से दूर हो गया। प्रभु ने कहा था जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। जो मौत है वो 2 प्रकार की होती है, एक आत्मिक है, एक शारीरिक है। जो शारीरिक मौत होती है वो हमें अपने रिश्तेदारों से, अपने यार दोस्तों से अलग कर देती है। लेकिन जो आत्मिक मौत है वो आत्मिक पिता जो हमारा परमेश्वर है उससे हमें अलग कर देती है। जैसे आदम को परमेश्वर से अलग कर दिया उस मौत ने, यही बात
परमेश्वर ने उसको कही थी कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन मर जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये था कि उसी दिन तू परमेश्वर से अलग हो जाएगा, जुदा हो जाएगा। उसका कारण ये था, हालांकि शरीर में 930 साल का होकर मरा, वो बहुत लंबी उम्र ली उसने, लेकिन आत्मिक तौर से वो उसी दिन मर गया था। तो ये दो मौतें हैं। तो ये वचनों में भी लिखा हुआ, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ेंगे बाद में, उसका 20 से उसका 14-15 में लिखा हुआ कि ये दूसरी मौत है जो आग की झील में डाले जाएंगे। शारीरिक मौत सबको आनी है, लेकिन आत्मिक मौत उनकी होनी है जो प्रभु यीशु के पर विश्वास नहीं करते, जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, उनके ऊपर ये दूसरी मौत आएगी। तो जो पहली मौत अदर की वाटिका में हुई वो आत्मिक हुई। उसी दिन तो मर जाएगा। मरने का मतलब था वो परमेश्वर से अलग हो गया, टूट गया उसका रिश्ता, और उसके कपड़े उतार लिए थे शैतान ने। उससे ऐसा पाप करवाया, ऐसी गलती करवाई कि उसके कपड़े शरीर से अपने आप उतर गए। आज भी शैतान बहुत चालाक है। आज भी हम वचन से काफी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर वो अदन की वाटिका को छोड़कर उस पृथ्वी पर रहने लगा जिस पृथ्वी से वो बनाया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस भूमि से तू निकाला गया है उसी में जा और खेती कर, और खून पसीना जब तेरा एक होएगा तब तेरे को रोटी मिलेगी। ये श्राप दे दिया उसको प्रभु ने। मतलब प्रभु ने श्राप नहीं दिया, लेकिन उसके ऊपर श्राप आ गया। फिर परमेश्वर ने कहा आदम तेरे कारण ये सारी भूमि श्रापित हो गया, तेरे कारण श्रापित हुई है क्योंकि तूने ऐसा किया। परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया किसी चीज को भी, आदम के कारण सब चीजें श्रापित हो गई। तो इसलिए वहां पर वो नीचे आया, और नीचे क्या हुआ, दो भाई थे, दो बेटे हुए उसके। इतना पाप का प्रभाव हुआ, इतना शैतान ने काम किया कि भाई ने भाई को मार दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि कल युग में यीशु मसीह आए। तो मैं उनको पूछता हूं कि सतयुग की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कब था? इस धरती में कभी सतयुग नहीं आया। सतयुग सिर्फ ओनली अदन की वाटिका में था, जहां पर शेर और बकरी इकट्ठे पानी पीते थे, वहां सतयुग था। ऐसा समय इस धरती के ऊपर कभी नहीं आया। तो जब पहला आदम बनाया गया, आदम हारवा उसकी पत्नी, जो दोनों जने बनाए गए या उनके दो बेटे हुए, कैन और हाबल। ठीक है, कैन ने अपने भाई हाबल को मार दिया। तो इससे बड़ा कलयुग कहां होगा? आज भी ऐसा है, हाँ होता आज भी, भाई भाई को मार देते जायदाद के पीछे, बहुत चीजें होती आज भी, पर लेकिन सभी जगह नहीं होता। कोई हजारों में से एक आधा केस होता है कि ऐसा भाई को भाई मार दे, नहीं तो भाई भाई की हेल्प करता है। पर वहां पर स्टार्टिंग में हो गया। इसका मतलब कलयुग बिल्कुल उसी समय स्टार्ट हो गया था जब आदम ने गलती की, पाप किया, उसके बाद कलयुग स्टार्ट हो गया था। और जितने देवी देवता, गुरु, पीर, बाबे, स्वामी आए हैं वो सब कलयुग में ही आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी ठीक है कलयुग में ही आया है, लेकिन उससे पहले जितने आए वो भी कलयुग में आए, क्योंकि पहला आदम प्रभु ने बनाया था, पहला मनुष्य सिर्फ ओनली। जब पहले मनुष्य ने गलती की उसी समय कलयुग आ गया, तो बाकी तो उसकी संतान है सब, चाहे गुरु है, पीर है, बाबा है, स्वामी है, कोई भी है, वो उसी आदम की संतान है। उस आदम का वंश आगे चला। ठीक है, जब उसका वंश आगे चला तब वो सारे लोग जो है वो एक ही आदम से पैदा हुए। जब आदम के समय में कलयुग था तो उसकी संतान जितनी हुई है उसमें उस समय भी कलयुग था। जो सतयुग का समय था ना, वो सिर्फ अदन की वाटिका में था, जब हर रोज शाम के समय परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हवा को मिलने के लिए आया करता था। वचन में लिखा हर रोज ठंडे समय
वो अदन की वाटिका में परमेश्वर पिता इनको दोनों को मिलने के लिए आया करता था। उस समय सतयुग था कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों बाहों में बाह डालकर घूमा करते थे। वहां पर बाग में, जो बाग बना के दिया था प्रभु ने, उसमें घूमा करते थे। वो इतना क्लोज रिश्ता था। ये था सतयुग। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो कलयुग था। कलयुग स्टार्ट हो गया वहां पर। तो ये अदन की वाटिका को छोड़कर आदम श्रापित जगह पे आ गया। वो ये प्रभु ने कहा, तेरे कारण सारी भूमि श्रापित हो गई है। ये उत्पत्ति की किताब में 3:17 में पढ़ेंगे जरा जल्दी से, शाबाश। और आदम से उसने कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, हाँ, कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। हाँ, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये तेरे कारण श्रापित हो गया। तो अदन से निकलकर वो कौन सी जगह में पहुंच गया? एक श्रापित जगह में पहुंच गया। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं वचन लूका वाला, ये भी एक यरूशलेम को, एक अच्छी जगह को छोड़कर कहां जा रहा था? एक श्रापित जगह में जा रहा था, यरीहो में। शैतान ने आदम को बहुत परेशान किया। आदम के ऊपर बड़े दुख, मुसीबत, बीमारियां लेकर आया, जो आज तक चल रही हैं। जो लोग विश्वास में नहीं है, उनके ऊपर आज भी वो बीमारियां, वो मुसीबतें, वो श्राप काम कर रहे हैं। ये किसने दिए हुए हैं? शैतान ने। लेकिन शैतान ने सबसे पहले क्या उतारा? उनका कपड़े उतार दिए। जो उजाले के कपड़े थे वो शैतान ने उतार दिए। तब उनको मारा पीटा, तब उनको जख्मी कर दिया। लेकिन वो शरीर में तो जख्मी नहीं हुए, पर आत्मिक तौर से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए, जो आज तक चल रहे जख्म। आज तक इंसान परमेश्वर से डर रहा है, परमेश्वर के पास नहीं आ रहा। वो किन के पास जा रहा है? उन बुतों के पास, उन कब्रों के पास जा रहा है, जिन्होंने ना देखना है ना बोलना है। उनके पास जा रहा वो, और परमेश्वर के पास नहीं आ रहा। इस बाइबल ग्रंथ को नहीं पढ़ रहा वो, क्योंकि अगर परमेश्वर के पास आएगा तो वचन में लिखा हुआ कि यीशु मसीह एक ज्योति है, एक लाइट है। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील, उसका 3 अध्याय, उसका 16 वचन पढ़ेंगे, और 17 भी पढ़ेंगे, 17-18 भी। जल्दी से, शाबाश। अरे बात पूरा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, अनंत जीवन पाए, सदा का जीवन उसको मिले। ये खुदा की इच्छा है, ये उस महान परमेश्वर की इच्छा है। वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। उसने अपने पुत्र को भेज दिया। मैं बताऊंगा कैसे भेजा, क्यों भेजा, आगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा, हाँ जी, इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जी, जो उस पर विश्वास करता है, हाँ, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हाँ जी, उस पर कोई सजा का हुक्म नहीं है। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहर चुका है। जी, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जी, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति लाइट जगत में आई, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हाँ, क्योंकि
अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हाँ, उनके काम बुरे थे, इसलिए वो ज्योति के पास नहीं आए, अंधकार के पास जाते हैं और अंधकार के पास चले गए। आज भी जो लोग कब्रों को पूजते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, वो सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अंधकार में जा रहे हैं, ताकि उनके काम प्रकट ना हो जाए। अगर वो ज्योति के पास आ जाएंगे, अगर वो बाइबल ग्रंथ को पढ़ना शुरू करेंगे, तो पता चल जाएगा कि पाप क्या है, बुराई क्या है। इसलिए वो प्रभु के पास नहीं आते, वहां जाते हैं, ना वहां पर कोई देखता है, ना कोई बोलता है, ना कोई सुनता है, उनके पास जाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि लोगों ने अपने लिए ऐसे उपदेश के बटोर लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार है। जहां पर एक जगह है, वहां पर शराब चढ़ती है, शराब का चढ़ावा चढ़ रहा है, बहुत से शराबी वहां पर जाते हैं, उनको प्रसाद दिया जाता है। किस चीज का? शराब का प्रसाद दिया जाता है कि शराब पियो। तो वो कहाँ जाएंगे मत्था टेकने के लिए? जहां शराब मिलती वहीं जाएंगे। वो प्रभु के पास नहीं आएंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ हर नशेबाज परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, हर बुराई करने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। तो जहां पर शराब मिल रही है, तो वहां पर वो लोग जाएंगे जो शराब पीते हैं, क्योंकि उनको शराब चाहिए। और जो शराब जिसमें जहां चढ़ती है, वो कैसे रोकेगा शराब पीने से? क्योंकि वो तो खुद उसको चढ़ावा चढ़ रहा है। इसी लोगों ने ऐसे उपदेशक अपने लिए बटोर दिए, ऐसे लोग चुन लिए उन्होंने, ऐसे बाबे चुन लिए, ऐसे गुरु चुन लिए उन्होंने, जो उनकी इच्छा को पूरा करे, उनकी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन बाइबल ग्रंथ ऐसा नहीं है। वो हमें जीवन की कथा सुनाता है, हमें अनंत जीवन देना चाहता है, क्योंकि ऐसे लोग अनंत जीवन प्राप्त नहीं करेंगे वो। इसलिए उनको पता नहीं है कि अंधेरा क्या है। जब कोई शादी में जाते हैं, कोई पैलेस में जाते हैं, और जिनके कपड़े ज्यादा बढ़िया नहीं ना होते, वो थोड़ा अंधेरे में ही रहते हैं। और जिन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो रोशनी में जाएंगे। वो इसलिए रोशनी में जाते हैं ताकि उनके कपड़ों का रंग उनको पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए कि अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन जो जिसने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए ज्यादा, वो बेचारा अंधेरे में रहेगा। वो शर्म महसूस करता है कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे। इसीलिए जिनके काम अच्छे हैं, बढ़िया है, वो ही प्रभु यीशु के पास आते हैं। जिनके काम बुरे हैं, वो यीशु के पास नहीं आते, वो यीशु से दूर जाते हैं, क्योंकि उनके काम बुरे हैं, ताकि उनके काम प्रकट ना हो जाए। इस संसार में बहुत से लोग आए, पर लेकिन वो काम नहीं कर पाए जो काम प्रभु यीशु ने किया है। जैसे हमने ये वचन को पढ़ रहे हम कि वो डाकू ने क्या करा, पहले उसके कपड़े उतार दिए, कपड़े उतार कर फिर उसको मारा पीटा, जख्मी कर दिया, बहुत बुरी दशा में उसको छोड़कर चले गए वो। तो वहां लिखा है एक जाजक आया वहां पर, जो जाजक सेवा करने वाले थे, जो जाजक लोगों का फिक्र करने वाले थे, और जिनको परमेश्वर ने चुना था जाजक, वो उस व्यक्ति को छोड़कर चला गया। देखा उसने उसको कि जख्मी हालत में है, बुरी दशा में है ये, लेकिन वो देखकर चले गए। फिर लेवी आया, और लेवी के बारे में भी लिखा हुआ वचन में कि वो सेवा करने के लिए चुने गए थे। लेवी वंश को कोई हिस्सा नहीं दिया गया था, लेकिन उनको यही काम दिया गया था कि आप सेवा करनी है, परमेश्वर के घर की सेवा करनी है, और लोगों की सेवा करनी है। और दूसरे जो गोत्र के लोग, 11 गोत्र के लोग, जो वो अपना दशवांश लेवी वंश को दिया करेंगे। ये प्रभु ने एक साथ नियुक्त किया। ठीक है, ये गिनती की किताब हम पढ़ेंगे नहीं, गिनती किताब उसका 18 अध्याय, उसका 25 और 26 आयत बाद में पढ़ लेना आपने। इस वहां पर लिखा हुआ है कि लेवियों को दशवांश दिया जाता था और परमेश्वर दिलाता था उनको।
आज भी पास्टर को दशवान दिया जाता है और पास्टर भी दशवांश का दशवान निकाले करे, ये वचन में लिखा हुआ है। आज बहुत से लोग पास्टर भी ये वचन को पूरा नहीं करते, इसलिए कई बार उनके जीवन में बहुत आशीष नहीं आती। तो ये वचन में लिखे हुए जो वचन लिखे हैं उसको पूरा करना जरूरी है। तो इससे श्राप टूटता है, वो श्राप जो आदम ने अपने आप कमा लिया था, अपने आप ले लिया था। वो श्राप को तोड़ने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी मलाकी में, कहता तुम श्रापी, भारी श्राप पड़ा है तुम्हारे ऊपर। पंजाबी में लिखा श्रापियों के श्रापी हुए। क्यों श्रापी हुए? एक तो विश्वास नहीं देते और एक भेंट नहीं देते। तो ये श्राप तोड़ने के लिए भी परमेश्वर ने आदम को ही इस्तेमाल किया। देखिए वहां पर हम देखते हैं कि वो याजक, वो लेवी जो दशवांश लेने का हकदार था, जो सेवा करने का हकदार था, वो भी देख के कतरा के चला गया। देखिए वहां पर एक नेक सामरी आया, जिसकी बाइबल में ये नहीं लिखा कि उसकी वैल्यू थी, इसकी कीमत थी ना। इसी प्रकार वचन में लिखा यीशु मसीह की कीमत नहीं थी, यीशु मसीह को तुच्छ जाना गया। और पतरस में लिखा हुआ राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को तुच्छ जाना, परमेश्वर ने उसी को कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। हालेलुया। कोने के सिरे का पत्थर बना दिया, उसको इज्जत दी, उसको महिमा दी, और ऐसी महिमा दी कि उनको मुर्दों में से जीवित करके ये सब बात सबके ऊपर प्रमाणित कर दी, प्रकट कर दी है। और उसको वो नाम दिया गया, फिलिप्पी की पत्री में लिखा, वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, उत्तम नाम है, जिसके नाम से आज भूत कांपते हैं, बीमारियां भागती हैं। वो नाम दिया गया उसको। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ बात है। तो हम इस वचन को देखते हैं कि वहां से वो लेवी भी चला गया, याजक भी चला गया, लेकिन वो सामरी आया, नेक सामरी। संसार में बहुत से लोग आए, यीशु से पहले बहुत से लोग आए, लेकिन उन्होंने उस इंसान की इतनी फिक्र नहीं की। लेकिन जब यीशु मसीह आया, आप नए नियम अगर पढ़ेंगे तो वहां पर सब चीजें लिखी हुई है। जब पहले आया प्रभु, मत्ती की इंजील में उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा हुआ है कि जब वो आया तो उसने सबसे पहले क्या कहा, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग राज नजदीक आ गया है। आप पश्चाताप करो, आप तौबा करो। आदम को यही कहा गया था, आदम अगर तू उस समय तौबा करता तो तू अदल से वाटिका से बाहर नहीं निकलता। लेकिन आज तेरे को फिर से पश्चाताप करने की जरूरत था। जो अदल की वाटिका में तू नहीं कर पाया, आज प्रभु से माफी मांग, आज पश्चाताप कर। वो अदल की वाटिका, वो स्वर्ग राज्य तेरे निकट आ चुका है। ये वहां पर लिखा हुआ वचन में। संसार में जितने आए, किसी ने भी ऐसी बातें नहीं की। उन्होंने अपना खाया पिया और निकल गए। इसलिए किसी की कब्र बनी हुई है, किसी की मणि बनी हुई है, लेकिन यीशु मसीह की कब्र आज भी खुली है। हालेलुया। आज भी खुली है कब्र। इसलिए खुली है वो क्योंकि उसको श्रेष्ठ नाम दिया गया, उसको श्रेष्ठ जीवन दिया गया। इसलिए दिया गया कि उसने वो काम किया जो दूसरे नहीं कर पाए। इस नेक सामरी ने वो काम किया जो याजक नहीं कर पाए, जो लेवी नहीं कर पाए। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, उसको जख्मी कर दिया डाकुओं ने। शैतान ने आदम को मारपीट की, आदम को बहुत जख्मी किया, लेकिन आत्मिक तौर से जो आज तक जख्मी है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने बीमारों को चंगा किया। एक 9 अध्याय उसका 36 वचन में देखेंगे जल्दी से। मत्ती 9 अध्याय। और बाइबल में सबसे ज्यादा जो चमत्कार हुए ना, वो ये 9 अध्याय में हुए हैं। बाद में तो अच्छे से पढ़ना 9 अध्याय को, तो सबसे ज्यादा चमत्कार 9 अध्याय में हुए। लेकिन 36 वचन जो लास्ट हम पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ वहां पर फिर? जब उसने भीड़ को देखा
तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। हाँ जी, व्याकुल थे और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से बेनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आज पक्के खेत है बहुत ज्यादा, लेकिन मजदूर नहीं है। आज बिशप और पास्टर बहुत ज्यादा है, लेकिन मजदूर नहीं है। आज प्रभु को मजदूरों की जरूरत है जो खेतों को काट सके। ये 9 अध्याय में इतने चमत्कार होने के बाद भी लास्ट में एक भीड़ और आ रही है इसके पास, जो चमत्कार चाहती थी, वो जो चंगाई चाहती थी। प्रभु ने सबको चंगाई दी। वचन में बहुत जगह लिखा हुआ, एक 14 अध्याय उसका 34 वचन में भी लिखा हुआ कि वहां पर यीशु मसीह गए और वहां के लोगों ने उसको पहचान लिया। जब पहचान लिया तो बहुत से बीमारों को, बहुत से दुखी परेशान लोगों को लेकर आ गए उसके पास। जब लेकर आए तो क्या हुआ, देखने जरा। और वे पार उतरकर गेत्सर देश में पहुंचे और वहां के लोगों ने उससे पहचान लिया। आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए। सारे बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। प्रार्थना न करे। प्रभु जी आप प्रार्थना नहीं करनी, आपने कुछ नहीं करना, आपने बैठ जाना है और हम आपके वस्त्र के आंचल को छूएंगे बस। हाँ जी। और जितनों ने उसे छुआ चंगे हो गए। आमीन, हालेलुया। जितनों ने छुआ वो सब चंगे हो गए। ये है महान परमेश्वर। लेकिन जितने संसार में आए, हम किसी की स्टोरी सुने, किसी की हिस्ट्री सुने, देखे, पढ़े, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबने अपना अपना खाया पिया, जायदाद के पीछे बहुत बड़े युद्ध हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन इंसान के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन इंसान के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किया। जैसे हम पढ़ रहे वचन को, वहां उसको जख्मी करके छोड़ के चले गए, और जाजे का फर्ज था कि उसकी हेल्प करे, लेवी का फर्ज बनता था कि उसकी हेल्प करे, लेकिन वो अपने कर्तव्य से पीछे हट गए। और जितने संसार में प्रभु ने भेजे, गुरु, पीर, स्वामी बहुत से आए, उन्होंने भी इंसान की हेल्प नहीं की। उन्होंने उनको परमात्मा का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि अपना ही रास्ता दिखा दिया। आज किसी सत्संग में चले जाएं, जिसका बाबे का सत्संग है, कोई भी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते सब लोगों को, उसके सत्संग में उसकी सीडी मिलेगी, गले में डालने के लिए उसके लॉकेट मिलेंगे, उसके कैलेंडर मिलेंगे, फोटो मिलेगी, और उसी का सब कुछ मिलेगा, और दूसरे बाबे का नहीं मिलेगा। लेकिन जहां कहीं दूसरे बाबे का सत्संग होगा, वहां पर उसका सब कुछ मिलेगा, लेकिन परमात्मा को कुछ नहीं मिलेगा। वहां पर परमात्मा की, प्रभु की एक भी चीज नहीं मिलेगी। लेकिन अब प्रभु यीशु के सत्संग में चले जाना कहीं पर भी, वहां पर उस पास्टर का फोटो नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ प्रभु यीशु की सीढ़ी मिलेंगी और प्रभु यीशु की फोटो मिलेंगी, उसके लॉकेट मिलेंगे, जो भी चाहिए आपको वो ही मिलेगा। लेकिन अदरवाइज उन बाबियों के मिलेंगे जो इंसान है। और एक वचन हम और पढ़ देते हैं, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, उसका 12 वचन पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। जी, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। और जितने संसार में आए, चाहे वो गुरु सी, पीर सी, बाबे सी, स्वामी सी, कुछ भी सी हो, देखो वो मनुष्य थे। जिनको भगवान का दर्जा भी दिया जाता, वो भी एक मनुष्य थे। और किसी की कब्र बनी हुई है, किसी की मड़ी बनी हुई है, वो कब्रों मड़ियों में पड़े हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं रहे। जिंदा इसलिए नहीं रहे क्योंकि हर जीवन में कोई ना कोई गलती सी, कोई ना कोई पाप था। रोमियो की पत्री में
उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन, इब्रानियों 7 अध्याय उसका 23 वचन। जल्दी 2 वचन पढ़ेंगे, फटा जाओ, शाबाश। इसलिए कि सबने पाप किया, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ जी, परमेश्वर की महिमा से रहित था। जितने भी संसार में आए, चाहे वो देवी देवता सी, गुरु पीर सी, लेकिन सबने पाप किया, उनसे गलतियां हुई। इसलिए परमेश्वर के प्रताप से, परमेश्वर की महिमा से रहित रहे वो। लेकिन यीशु मसीह जब आया, उसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। हम अगर बाइबल पढ़ेंगे तो एक भी पाप नजर नहीं आता। और दूसरी की स्टोरी हम सुनेंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं है। पाप नजर आ रहे, झूठ नजर आ रहा है, बेईमानी नजर आ रही है, व्यभिचार नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन प्रभु यीशु का जीवन ऐसा नहीं था, बहुत ही पवित्र जीवन था वो। इसलिए उसने परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के प्रताप को उन्होंने प्राप्त किया। कहता उसने वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, ये यीशु मसीह को दिया गया। क्यों दिया गया यीशु मसीह को? इसीलिए दिया गया कि उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। ठीक है, इब्रानी वाला पढ़े। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। कहता बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए हैं। इसका कारण यह था हाँ कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। जी, कहता याजक तो बहुत बनते आए। याजक का क्या काम था उस समय? याजक हमारी भेंटों को लेकर, चढ़ावे को लेकर परमेश्वर के सामने पहुंचाया करता था। ये था याजक का काम। कहता बहुत से याजक आए, बड़े बड़े याजक आए, लेकिन हुआ क्या? जी पढ़े, हुआ क्या उनका? कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। मौत उन्हें रहने नहीं देती थी। मौत उन्हें रहने नहीं देती थी। क्यों नहीं रहने देती थी? क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। जी, पर यह युगों युग रहता है। पर ये याजक जो है, प्रभु यीशु मसीह जो याजक है, ये युगों युग तक रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। हाँ, इसलिए उसका जो याजक पद है वो अटल है, सदा के लिए है। क्यों सदा के लिए है? हाँ जी, आगे पढ़ो। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। देखो, यीशु मसीह ने नहीं कहा मेरे को मानना, उन्होंने कहा परमेश्वर के पास। उन्होंने जब प्रार्थना भी सिखाई अपने चेलों को, तो उसने सबसे पहले कहा ऐसे प्रार्थना किया करना, ये हमारे पिता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। कहता उसको परमेश्वर नहीं कहना, उसको खुदा नहीं कहना, उसको अल्लाह नहीं कहना, उसको गॉड नहीं कहना। क्या कहना उसको? पिता शब्द, पिता कहना है उसको कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज आए। ऐसे प्रार्थना किया करना। तो प्रभु यीशु ने उनको प्रार्थना करनी सिखाई और बताया कि आपका एक पिता है जो स्वर्ग में है। लेकिन दूसरे कोई नहीं बता सका ऐसे। हाँ जी, पूरा करें सुनो। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए बेनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। उनके लिए बेनती करने को सर्वदा जीवित है। कौन जीवित है? प्रभु यीशु। कौन जीवित है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, सर्वदा जीवित है। क्या करने के लिए? बेनती करने के लिए। परमेश्वर के आगे बेनती करता है हमारे लिए, पिता इन्हें माफ कर दे, पिता इन्हें अपने राज में ले ले। ये प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है। लेकिन जितने आए वो ये काम नहीं कर पाए। उन्होंने अपने साथ ही जोड़ दिए लोगों को, बस परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ा। लेकिन यीशु मसीह ने हमें पिता के साथ जोड़ा है, परमेश्वर के साथ जोड़ा है। इसीलिए उसकी महानता है। इसीलिए वहां पर आ जाए हम कि याजक वहां से चला गया और लेवी चला गया। लेकिन जब नेक सामरी वहां पर आया, उसने क्या किया?
उसने उसको देखा कि बहुत जख्मी है, तो उसने तरस खाया। जैसे हमने बच्चे में पढ़ा, प्रभु यीशु ने उस भीड़ को देखा कि वो परेशान है, दुखी है, बीमार है, तो उनके ऊपर क्या खाया? तरस खाया। बाकी किसी की हिस्ट्री पढ़े सुने हम, जो भी संसार में आए, किसी ने भी ऐसा तरस नहीं खाया। तलवारें तो जरूर चलाई उन्होंने, लेकिन किसी के ऊपर तरस नहीं खाया। लेकिन ये काम सिर्फ प्रभु यीशु ने किया, तरस खाया। हाँ जी। और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर, हाँ जी, उनके घाव उसने साफ किए, दाखरस तेल उसके ऊपर डाला और पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर, हाँ जी, सराय में ले गया, सरांच ले गया और उसकी सेवा टहल की। जी, बात जी, उसकी सेवा टहल की, उसकी पट्टियां की, जख्म धोए उसके, और अपनी सवारी के ऊपर बिठाकर उसको ले गया वहां से, और एक सराय में ले गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सराय क्या है। प्रभु यीशु ने क्या किया? वो आदम जो आत्मिक तौर से बहुत जख्मी है। आज हम बहुत सी गवाहियों को सुनते हैं, जब लोग प्रभु यीशु के पास आए उससे पहले बहुत दुखी थे, परेशान थे, बीमार थे, बहुत तरह के मुसीबतों में थे, लेकिन दूसरे और तीसरे एतवारे वो खड़े होकर गवाही देते हैं कि हमारा जीवन बदल गया है, हम ठीक हो गए हैं और प्रभु की आशीष हमारे ऊपर आ गई है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आत्मिक तौर से प्रभु यीशु मसीह उनके जख्मों को धो देता है और उसके ऊपर मल्लम पट्टी लगा देता है। ऐसे ही प्रभु यीशु ने आदम जाति के साथ किया। जो शैतान ने उसको मारा पीटा हुआ था, उसको घायल किया हुआ था, तो प्रभु यीशु आया, उसने उनको मल्लम पट्टी की आत्मिक तौर से। मैंने पहले बताया कि शरीर में तो मौत आनी है, लेकिन दूसरी मौत आत्मिक है। हमें उसकी फिक्र करनी है, हमें शरीर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक दिन नाश होना ही है, इसमें हम कुछ भी करते रहे, एक दिन मिट्टी में जाना इसने। क्योंकि ये भी वहां पर लिखा हुआ कि आदम तू मिट्टी से निकाला गया था और तू मुड़कर दोबारा फिर मिट्टी में मिल जाएगा। ये भविष्यवाणी है और ऐसा होना ही है और होता है और होता आया, होता रहेगा। यही बात सबोपदेशक में 12:7 में लिखा हुआ कि मिट्टी जो कि तू मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास वापस चला जाएगा जिसने उसे भेजा। तो आज आत्मा की फिक्र करने की जरूरत है। आत्मा हमारा कैसे बलवान होगा? पिता के साथ संगति करने से, प्रभु यीशु के साथ संगति करने से, ज़्यादा ज़्यादा प्रार्थना करने से, ज़्यादा वचन पढ़ने से, उसके साथ संगति करने से हम आत्मिक तौर से मजबूत हो जाएंगे। शरीर में चाहे कमजोर हो जाए पर आत्मा में बहुत मजबूत हो जाएंगे। और स्वर्ग में आत्मा ने जाना है, शरीर ने नहीं जाना। क्योंकि करंथियों की किताब, उसका पहला करंथियों, उसका 15 अध्याय, उसका 50 वचन बाद में पढ़ लेना, इसको मैं ऐसे बताता हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वास में होंगे। यहाँ पर जो मर्जी साध लो इसके ऊपर, चाहे बाल बढ़ा लो, चाहे कटा लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये शरीर है, इसमें कुछ भी डाल लो, चाहे चेन्नई डाल लो, सोना डाल लो, कुछ भी डाल लो, लेकिन एक दिन इस शरीर ने मिट्टी में चले जाना है। लेकिन आत्मा ने परमेश्वर के पास जाना है। इसलिए हमें आत्मिक तौर से मजबूत बनने की जरूरत है। कैसे मजबूत बनेंगे? जब हम आत्मिक परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, तब हम आत्मा में मजबूत हो जाएंगे। अगर शारीरिक व्यक्ति के साथ संगति करेंगे तो आप शरीर में मजबूत हो सकते हैं। जैसे कोई पहलवान के साथ रहना शुरू कर दे तो पहलवान क्या करेगा? वो कहेगा मेरे जैसा बन जा, उसकी खुराक चेंज कर देगा। वो उसके साथ जैसे वो प्रैक्टिस करता है वो प्रैक्टिस कराएगा उसको, तो थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति पहलवान जैसा ही बन जाएगा। पर कैसे बढ़ गया? वो शरीर में।
लेकिन हमें कहाँ पर बढ़ना है? आत्मा में। क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 8:6 में लिखा हुआ कहता है जो शरीर पे मन लगाता है वो मौत है। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। पूरा कर दे इसको, पढ़े जरा शाबाश। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमें आत्मा पे मन लगाने की जरूरत है कि हमारा आत्मा कैसे बलवान होगा, कैसे वो स्वर्ग में जा सकेगा। तो इसकी फिक्र करने की जरूरत है। शरीर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन संसार में जितने आए वो संसारी के तौर पे, शरीर के तौर पे चले, इसलिए वो इस दुनिया में नहीं रहे। किसी कब्र बनी, किसी मड़ी बनी गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आत्मीय तौर से चला, इसलिए वो मरा नहीं रहा, बल्कि मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गया। और आज भी वो जीवित है क्योंकि वो आत्मिक तौर से जिया। वो शरीर में नहीं जिया। उसने शरीर का कोई काम पूरा नहीं किया। उसने झूठ नहीं बोला, किसी को मारा पीटा नहीं, कोई ऐसा काम नहीं किया, किसी स्त्री के साथ नहीं रहा, वो कुछ भी ऐसा काम नहीं किया उसने। वो आत्मिक तौर से जिया, इसलिए उसके ऊपर मौत का कोई प्रभाव नहीं था क्योंकि उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। हमारे ही पापों को लेकर वो क्रूस के ऊपर चला गया और फिर भी मौत नहीं आई। लेकिन उसने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। उस समय मौत हुई। नहीं तो मौत नहीं होनी थी उसकी। इसलिए नहीं होनी थी मौत क्योंकि उसके जीवन में पाप नहीं था। हालेलुया। तो इसलिए हम वहां पर जाएंगे कि उसने क्या किया। नेक सामरी ने उसको लाया और एक सराह में लेकर आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह, जो लोग दुखी है, परेशान है आत्मिक तौर से, उनका उद्धार करने के लिए, उनको बचाने के लिए वो चुन लेता है। जैसे बच्चों में लिखा, कहता तुमने मुझे नहीं चुना। यूहन्ना की इंजील 15:16 में लिखा हुआ। प्रभु यीशु खुद क्या कहता है, देखो पढ़ा जरा जल्दी साहब। 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, कहता तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, कि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। कहता मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें देगा। लेकिन कहता तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने चुना है। इसलिए प्रभु यीशु के वचन में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, उसने चुना हमें। तो यहां पर जो नेक सामरी वाली बात करते हैं हम, वो उस रोगी ने, वो जख्मी था जो, उसने नहीं चुना, लेकिन नेक सामरी ने उस व्यक्ति को चुना और उसकी मलम पट्टी की और उसको सराह में लेकर आया। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को चुनता है और चुनकर क्या करता है, सराह में लेकर आता है। वो सराह पता क्या है? चर्च। हालेलुया। चर्च बिल्डिंग जो है या कलीसिया जो है वो एक सराह है, ठीक है जी, वो एक सराह है। तो इसलिए जब वो सराह है तो वहां पर क्या है, क्या नाम था उसका, जरा पढ़ना उस बच्चन को। सलाह में लेकर आया और उसकी सेवा टहल की, उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर हाँ, पटियारी को दिए और हाँ, जो पटियारा था ना वहां का, जो वहां का सेवा करने वाला था, उस सराह का मालिक, जो सराह का सेवा करने वाला जो है वो है पास्टर। हालेलुया। वो है एक पास्टर। जो सराह का मालिक है वो एक पास्टर है क्योंकि वो चर्च का मालिक है। प्रभु ने उसको चर्च के लिए नियुक्त किया है, पास्टर को।
वो एक पास्टर जो है वो एक सराह का मालिक है। तो सराह के मालिक को इस नेक सामरी ने 2 दिनार दिए और क्या कहा, इसके साथ ये 2 दिनारों के साथ इसकी देखभाल करना, सेवा टहल करना, और जो बढ़ जाए फिर मैं आऊंगा वापस, और जो भी बढ़ गया है, जो भी ज्यादा हो गया है, मैं उसको दे दूंगा, उसकी सारी चीजें मैं भर दूंगा। देखो प्रभु यीशु मसीह आज आने वाला है। किस लिए आने वाला है? हर एक को उसकी मजदूरी देने के लिए। हर पास्टर को, हर प्रचारक को उसकी मजदूरी देगा वो। जैसे वचन में लिखा हुआ, वो प्रतिफल देने के लिए आ रहा है, वो मजदूरी देने के लिए आ रहा है। वो समय आ चुका है। हर पास्टर को, हर प्रचारक को उसकी मजदूरी मिलेगी। जिसने अच्छे काम किए अच्छी मजदूरी मिलेगी, जिसने थोड़ा कम काम किए उसको कम मजदूरी मिलेगी। तो ये जहाँ का सराह का मालिक था वो एक पास्टर है। जो सराह है जहाँ वो नेक सामरी ने उस व्यक्ति को छोड़ा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को उठाया आत्मिक तौर से, क्योंकि लोगों को उसने चुना। प्रभु ने चुना, यीशु ने, तो उनको चुनकर क्या किया, उनको उठाया और एक चर्च में छोड़ दिया। और 2 दिनार जो दिए, पता क्या है 2 दिनार? वो 2 दिनार नमानीम और प्राणानीम है। बाइबल के 2 नियम है, एक नया नियम और एक प्राणानीम। ये 2 दिनार नमानीम और प्राणानीम हर चर्च में आपको मिलेगा। और ये 2 नियमों से, नए नियम से और प्राणानीम से, पास्टर शिक्षा देता है, लोगों को सिखाता है और उनको बढ़ाता है, ताकि वो आत्मिक तौर से मजबूत हो जाए और परमेश्वर के राज्य में जाने के योग बन जाए। हालेलुया। ये था नेक सामरी की एक प्रकाशन कि कैसे अदर की बात का से वो निकाल दी गई, निकला। वो अपने आप निकला, क्योंकि वहां पर ये लिखा हुआ, आदम तेरे कारण ये भूमि श्रापित हो गई, तेरे कारण ये कारण बन गया है कि तू अपने आप अदर की बात का से जा रहा है। इसी प्रकार ये व्यक्ति भी यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। यरीहो एक श्रापित जगह थी, क्योंकि यहोशू की किताब उसका 6 अध्याय उसका 26 वचन में ये लिखा हुआ यरीहो के बारे में, जहां पर ये जा रहा था। और इसने यरूशलेम को छोड़ दिया, जो पवित्र जगह थी, जो खुदा का घर था, खुदा की जगह थी, उसको छोड़कर ये श्रापित जगह जा रहा। आज भी बहुत से लोग अच्छी जगह को छोड़कर, अच्छे प्रभु को छोड़कर दूसरी जगह भटकते हैं, तो शैतान उनको नुकसान पहुंचाता है। हाँ जी, इसको पढ़े। और फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी। हाँ, इस्राएलियों के सम्मुख उसने शपथ रखी और कहा, हाँ, कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाएगा, वह यहोवा की ओर से श्रापित होगा। वह यहोवा की ओर से श्रापित होगा। जब वह उसकी नींव डालेगा, हाँ, तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा। हाँ जी। और जब वह उसके फाटक लगवाएगा, हाँ, तब वो उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। ऐसे ही करके प्रभु यहोशू ने यरीहो को श्रापित होता होता। तो ये श्रापित जगह थी। तो ये व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर, एक पवित्र नगरी को छोड़कर, एक खुदा के घर को छोड़कर इस श्रापित जगह जा रहा था। और तभी इसको रास्ते में डाकू मिले और डाकू ने इसके कपड़े उतार के इसको मारा पीटा। आज भी अगर लोग प्रभु यीशु को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर, उस खुदा के घर को छोड़कर जब भटक जाते हैं, आज इस चर्च में, कल उस चर्च में, कल उस चर्च में, परसों चर्च में, तो वो भटक जाते हैं। तो शैतान को मौका मिल जाता है कि उनके कपड़े उतार दे और उनको मारे पीटे। एक वचन और देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन। देख मैं चोर की नहीं आता हूँ। देख कहता मैं चोर की नहीं आता हूँ।
धन्य है वह जो जागता रहता है, धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। अपने वस्त्र की चौकसी करता है। अपने वस्त्र की चौकसी करनी जरूरी है, क्योंकि अदर की वाटिका में वो वस्त्र उतरने के कारण अदर की वाटिका से आदम को निकाल दिया गया, आदम निकल गया वहां से। तो आज हम देखते रहे हैं कि उस व्यक्ति के पहले उन्होंने कपड़े उतारे। तो शैतान हमारे कपड़े उतारने चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल न रखें, हमारे कपड़े गंदे हो जाएं। तो फिर वचन में लिखा, धन्य वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धोने का मतलब क्या है? पश्चाताप करना है। ये 22 का 14 में लिखा प्रकाशित वाक्य में कि धन्य वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, जहाँ से 3:22 उत्पत्ति 3:22 में परमेश्वर ने आदम को निकाल दिया था कि जीवन के पेड़ से ये फल तोड़ के ना खा ले। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ जो वस्त्र है, वो वस्त्र हमें जीवन के पेड़ के पास लेकर जाते हैं। और शैतान की ये कोशिश होती है कि हमारे वस्त्र को उतार दे, हमारे वस्त्र को फाड़ दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सही रास्ते में जा रहे हैं तो आपके वस्त्र नहीं फटेंगे, पर आप अगर जंगलों में से जा रहे हैं, ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, तो आपके वस्त्र फट जाएंगे। जंगलों में जाने का मतलब क्या है कि बुराई वाले रास्ते पर अगर जाते हैं तो हमारे वस्त्र फट जाएंगे। अगर सही रास्ते साफ रास्ते में चलते हैं तो आपके वस्त्र नहीं फटेंगे, लेकिन जंगलों में जाएंगे तो वस्त्र फटेंगे जरूर। क्योंकि अगर जंगल में लकड़ी लेने के लिए कोई जाता है, जब कुछ लेने के लिए जाता है, तो वो नए कपड़े नहीं पहन के जाता, वो पुराने फटे पुराने कपड़े पहन के जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जंगल में कपड़े फट जाएंगे। तो वचन में एक जगह और लिखा हुआ, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील में उसका 13 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेगा जल्दी, शाबाश। यीशु ने एक और दृष्टांत दिया। हाँ, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे, हाँ, पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ, जब लोग सो रहे थे तब उसके शत्रु ने आया कि जंगली बीज बीज कर चला गया। वो अच्छे बीजों में जंगली बीज बीज गया। जब जंगली बीज बोकर चला गया, तब जब सुबह हुई, देखा उन्होंने जहाँ अंकुर निकले, तो वो जंगली दाने भी ऊपर आए। तो खेत के स्वामी से कहा किसी ने, क्या आपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया? कहता अच्छा बोया था। कहते हुए जंगली दाने कहाँ से आए? उसने कहा ये किसी बैरी का काम है। तो आज सबसे बड़ा बैरी हमारा शत्रु शैतान है, जो हमारे जीवन में जंगली दाने बीजने की कोशिश करता है, ताकि जंगली दाने उगे, वो जंगली पेड़ हमारे कपड़ों को फाड़ दें, हम नंगे हो जाएं और स्वर्ग राज्य में नहीं जा सके। क्योंकि यहाँ पर यही पढ़ा हमने, धन्य वो जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है, अपने वस्त्र को संभालता है, ताकि वो नंगा ना पाया जाए, नंगा ना फिरे वो। अगर कपड़े फट जाएंगे तो हम नंगे हो जाएंगे। और नंगा होने के कारण परमेश्वर, आदम जो परमेश्वर छुप गया, वो परमेश्वर जब मिलने के लिए आया तो आदम छुप गया। क्यों छुप गया? उसने कहा मैं नंगा हूं। अगर आज भी आप नंगे हुए और पाप में फंस गए तो आप परमेश्वर के सामने नहीं जा सकेंगे, आप दुआ प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पश्चाताप करना है, उन कपड़ों को धो लेना है, उन कपड़ों को साफ रखना है, ताकि हम हमेशा प्रभु के साथ संगति करें। हालेलुया। इसलिए ऐसे प्रभु ने उससे ऐसे नेक सामरी के बारे में बताया आपको कि वो सरा में छोड़ा,
इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक नेक सामरी है जिसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। एक एक लहू का कतरा हमारे लिए बहा दिया। इससे नेक सामरी कोई नहीं हो सकता, इससे नेक व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। संसार में ना कोई ऐसा आया ना कोई आएगा। ये है नेक सामरी जिसने उसकी फिक्र की। आज संसार की फिक्र सिर्फ प्रभु यीशु ने की है। संसार में बहुत से लोग बहाए गए, कोई धर्म को कायम करने के लिए, कोई देश को आजाद करने के लिए, जो जायदाद के लिए बहाया गया। लेकिन यीशु का लोग इसलिए बहाया गया ताकि पूरी मानव जाति, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी देश हो, कोई भी मुल्क हो, कुछ भी हो, लेकिन पूरी मानव जाति, जहाँ पर मानव जाति रहती है, उस सब के लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया ताकि वो छुटकारा पाए, आशीष पाए, चंगाई पाए और उद्धार पाए। इसलिए प्रभु यीशु से आया। ये है नेक सामरी। हालेलुया। प्रभु हमें इस वचन पे, सब बातों पे आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, आज के तेरे वचन पे बड़ी आशीष थी प्रभु। हम सब ने बहुत आशीष पाई, पर उसके लिए धन्यवाद। और जितने तेरे वचन को सुना प्रभु, इन सब पे तेरी आशीष, तेरी बरकत हो। जो आने वाले में सुने प्रभु, आने वाले समय में उन सब पे भी तेरी आशीष हो। उनके परिवारों पे, उनके घरों पे तेरी आशीष, तेरी बरकत हो। मैं यीशु के नाम से उन्हें आशीष देता हूँ प्रभु, और तेरी सामर्थ्य को चाहता हूँ। धन्यवाद के साथ ये बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं। आमीन।